एनआईटी से एमबीए कर रही हूँ। तो हमने सुना है कि म्यूचुअल फंड में एक टर्म होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो निवेशक का मुख्य उद्देश्य यही होता है डाइवर्सिफिकेशन करना। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि डाइवर्सिफिकेशन का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। जी, अगर एक प्रकार के फंड्स होते हैं इक्विटी फंड में डाइवर्सिफिकेशन, वहाँ कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के स्टॉक्स नहीं होते, सभी सेक्टर के, मान लें ऑटो हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, बैंक्स हुए, फाइनेंशियल सर्विस हुए, फार्मा हुए, एफएमसी, सभी प्रकार के सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं उस पर डाइवर्सिफिकेशन में। डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है कि कभी कोई भी सेक्टर एक टाइम कभी चले नहीं चले तो बाकी के सेक्टर आगे चलते हैं, तो आपको उस पर रिस्क भी कम होती है और गिरना, कोई भी एक सेक्टरल फंड्स के अगेंस्ट में सेक्टरल फंड्स ज़्यादा रिस्की होता है। डाइवर्सिफाइड रिस्क रेशियो में बहुत ही कम रिस्क लेते हैं, तो उस हिसाब से सभी सेक्टर्स के कंपनीज के शेयर्स होने के कारण आपको मार्केट जब भी घटती है तो कम घटती है और मार्केट बढ़ती है तो उस हिसाब से इसका ग्रोथ होती है। Issued in the interest of investors by NSE. एक महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपर हिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। क्या आप अभी बता सकते हैं कि डेरिवेटिव होते क्या हैं? डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो लोग डेरिवेटिव्स खरीदते हैं उसका प्रॉफिट क्या होता है? समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर। Issued in the interest of investors by NSE. कमलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी में। कमलेश जी, अर्ज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कमलेश अस्थाना है। मैं काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी से एमबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल सर ये है, जब कोई निवेशक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाता है तो सरकार द्वारा उसके सामने कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो गाइडलाइंस कैसे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती हैं, उसके बारे में सर कुछ बताइए। तो कमलेश जी, म्यूचुअल फंड में लंबी चौड़ी रेगुलेशन की शायद इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हर चीज़ अलग अलग है और बहुत सारे लोगों को क्रॉस कनेक्ट करके आपके पैसे सेफ रखना पड़ता है। और गोपाल जी, मेन रेगुलेशन क्या है इसमें, मूल रेगुलेशन? देखिए, म्यूचुअल फंड में सबसे पहली बात है कि मैं स्टार्ट करता हूँ, जब आप हमारे यहाँ पैसा लेके आते हैं तो सपोज़ हमने एक एनएफओ लॉन्च किया तो आपको 5th डे तक यूनिट अलॉट कर दी जाती है। यदि आप ओपन एंडेड फंड है, न्यू सब्सक्रिप्शन लेके आते हैं तो अपने को विदिन 10 डेज़ आपको जो है यूनिट अलॉट करके आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जानी चाहिए। तीसरी बात, यदि हम अपना डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो आपको जो है 30 डेज़ के अंदर में आपको जो है उसका पैसा मिल जाना चाहिए। यदि आपका पैसा नहीं भी आपको मिला है तो वो हमारे फंड में रहेगा, वो आप फ्यूचर में आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो है एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि कोई भी फंड जो है एक मनचाहा कोई एक्सपेंस मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज कर सकती है, उसमें भी एक स्लैब है और उसमें मैक्सिमम मैनेजमेंट फ़ीस 2.5% ऑफ AUM होती है। और साथ साथ एंट्री लोड तो अभी ख़त्म हो गया, एग्ज़िट लोड पे भी एक कंट्रोल है कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो और एक इसमें जो है सेबी है, एमफी इन्वॉल्व है, रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी इन्वॉल्व है। और साथ साथ मैं कहूँगा कि ये इंडस्ट्री में अभी 45 प्लेयर्स हैं, ये इंडस्ट्री बहुत कम्पिटिटिव है। तो मैं ये कहूँगा कि हर तरीके से ये इंडस्ट्री काफ़ी पारदर्शी है। तो धन्यवाद कमलेश जी आपके सवाल के लिए। एक आखिरी सवाल का वक्त रह गया है। अभिलाषा जी हमारे साथ हैं इलाहाबाद से, उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार अभिलाषा जी। मेरा नाम अभिलाषा केसरवानी है, मैं संपूर्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड में एक स्कीम होती है जिसे पॉन्जी स्कीम कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस पॉन्जी स्कीम को अवॉइड करना चाहिए। तो सर आप मुझे बता सकते हैं पॉन्जी स्कीम क्या है और इसे क्यों अवॉइड करें हम?
कृपया मुझे इस बारे में बताइए। जोश जी, अगर आप ये बता सकें कि ये पॉन्जी स्कीम पहले है क्या, और शायद इनके जैसे बाकी लोगों को भी शायद कभी ख्याल उठता हो कि क्या म्यूचुअल फंड में तो नहीं हो सकती ऐसी चीज़? म्यूचुअल फंड में नहीं हो सकता है क्योंकि वो वेल रेगुलेटेड है, इसलिए नहीं हो सकता है। क्योंकि वो स्कीम्स जो है म्यूचुअल फंड्स इश्यू करता है, न्यू फंड ऑफरिंग्स जो है सब सेबी से अप्रूवल लेके ही वो करता है, इसलिए पॉन्जी स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स में नहीं हो सकता है। डेलिबरेटली लोगों को चीटिंग करने के लिए जो स्कीम्स निकालता है, काफ़ी लोग तो निकालता होगा और पैसा निवेश करेगा रियल एस्टेट में या गोल्ड में, ऐसा सब करके करने वाले लोग तो बहुत हो सकता है दुनिया में। वो ऐसे डेलिबरेटली चीटिंग करने के लिए कई लोगों ने कुछ फिक्स किया है, वैसा ही स्कीम को पॉन्जी स्कीम बोलता है। म्यूचुअल फंड में वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो वेल रेगुलेटेड है। जो मेन मूल पॉन्जी स्कीम इसलिए है कि एक मैं सज्जन तो नहीं कह सकता, मगर एक अमेरिका में आदमी हुआ करते थे चार्ल्स पॉन्जी, तो वो बॉस्टन में मेन स्कीम यही होती है कि आपसे मैंने 50,000 रुपये लिए, आपको मैंने कहा 2 और लोगों से जाके 50,000 लो, वो जाके और 2 लोगों से 50,000 लेते हैं। आपने ऐसी बड़ी स्कीमें देखी होंगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसी स्कीम मिलती है जो कहती है आप किसी और से जाके पैसे लो और उसकी कमीशन आपको मिलेगी, तो उसका तात्पर्य बहुत साफ है कि आज नहीं तो कल वो फटने वाली है और बहुत बुरी तरह उसका लॉस होने वाला है। और ऐसी स्कीम्स कोई रेगुलेशन नहीं होती इसमें, मगर म्यूचुअल फंड का इससे कोई लेना देना दूरों दूरों या कोसों कोसों तक नहीं होगा। मगर आपका सवाल बहुत अच्छा था अभिलाष जी, बहुत लोगों की बहुत लॉस हुआ है इस किस्म के स्कीमों में घुस के। जो आप 50,000 दे दिया है, आगे वाले ने वो आगे वाले से और 50,000 ले लिया, मतलब नए मेंबर बनाने वाली जो स्कीम्स होती हैं, मगर उसका म्यूचुअल फंड से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो बस इतना ही वक्त है और समृद्धि की पाठशाला में हमने 3 भाग किए म्यूचुअल फंड्स में। मैं आशा करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड्स क्या हैं से लेकर म्यूचुअल फंड्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन सब का एक निचोड़ मिल गया होगा। तो गोपाल जी धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। विठल मौर्य जी और नैनीश जी और जोसेफ थॉमस जी, सबका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। इस समृद्धि की पाठशाला में बस इतना ही वक्त है। मैं हूँ आशु दत्त, नमस्कार। इक्विटी बॉन्ड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश।